राधे राधे सभी को। तो साथियों, साइकोलॉजी में आज टॉपिक करेंगे अपनी बुद्धि। काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे बुद्धि के लिए, वैसे तो मैंने करवा रखा है बट फिर भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो देखो, इसकी जितनी भी परिभाषाएं हैं वो मैंने ट्रिक से भी करवा रखे, थोड़ा माइंड में जैसे सेट हो जाए। तो अपने साथियों टॉपिक करते हैं। सबसे पहले बात करें साथियों, तो इनकी परिभाषाएं मैंने वैसे करवा रखी है आप सभी को कि बकीगम के अनुसार तो है बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता पूछे तो बकीगम के अनुसार, गाल्टन के अनुसार देखो, कोई गाली देता है तो एक बार गाली देगा, पहचान जाओगे आप, सीख जाओगे उससे, क्या यानी कि पहचान में आ जाएगा। तो बुद्धि पहचानता, सीखने की शक्ति गाल्टन के अनुसार। रायबरन के अनुसार देखो, राय देते हैं ना, बहुत सारे लोग राय देते हैं, वो किससे, कोई भी समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनको मतलब उनका समाधान करने के लिए राय देते हैं। तो रायबरन से यानी कि बुद्धि वह शक्ति जो समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। फिर साथियों, वुडवर्थ की क्या है, वुडवर्थ, वुड माने लकड़ी होती है, और लकड़ी से यानी कि कार्य करने की एक विधि है। ऐसी थोड़ी थोड़ी मैंने याद करवा रखी है, इनको सारे एक बार आप देख लो, आगे अपने करते, इतना में टाइम नहीं है अभी। बोरिंग, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवीनता बुद्धि है। बिन्ने के अनुसार इंपॉर्टेंट बुद्धि में क्या, इन 4 शब्दों में, एक तो ज्ञान, आविष्कार और निर्देश, आलोचना। फिर देखो साथियों, बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं किन के। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो देखो मूर्त बुद्धि, जिसको गामक बोलते हैं, जिसको यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं, यानी कि गत्यात्मक। मूर्त बुद्धि गामक या यांत्रिक आ जाए, ठीक है ना। एक अमूर्त बुद्धि, एक सामाजिक बुद्धि। ये किसके अनुसार, थॉर्नडाइक व गैरेट ने इन दोनों ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। साथियों बात करें जो मूर्त बुद्धि है, जो गामक, जिसको यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं, इस बुद्धि का संबंध पूछे तो देखो यंत्रों, मशीनों व भौतिक वस्तुओं से होता है। किसका, मूर्त बुद्धि का तो यंत्रों, मशीनों व भौतिक से। और अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है वो ज्ञानोपार्जन, यानी ज्ञानोपार्जन, यानी कि जो पुस्तकीय ज्ञान है वो प्राप्त करने से अमूर्त बुद्धि का होता है। और सामाजिक बुद्धि का सामाजिक कार्यों से होता है, जैसे इसमें जो बनते हैं वो अच्छे नेता बनते हैं, अच्छे व्यवसायी बनते हैं ना। तो साथियों मूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो किस संबंध, यंत्रों, मशीनों व भौतिक वस्तुओं से। और इस बुद्धि के, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति बनते क्या है, कारीगर बन गए, मैकेनिक बन गए, नर्तक बन गए, वादक बन गए, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते। अब साथियों बात करते, देखो मूर्त बुद्धि वाले उनके सामने दिखेगा वो चीज ही कर सकते। अमूर्त बुद्धि वाले देखो, जैसे लेखक हो गए, टीचर हो गए, उनके सामने जो चीज नहीं होगी वो भी वो बता सकते हैं ना। तो अमूर्त बुद्धि वाले डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, ये चित्रकार, दार्शनिक सब बनते हैं, ठीक है। फिर सामाजिक बुद्धि वाले की साथियों बात करते हैं तो देखो अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। और सामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया इन्होंने, जिसमें 3 घटक शामिल है, सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक सूझ और सामाजिक संप्रेक्षण, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है, तो ये आपको याद होने चाहिए, मैंने करवा भी रखे हैं। अगर आपको पूछे भी, जितने भी सिद्धांत हैं इनके प्रतिपादक पूछे, माइंड में बिठा लो। एक कारक का पूछे आपको, एक कार में सिर्फ एक ही फ्रेंड को बिठाना, तो एल फ्रेंड बिन्ने का है। फिर बात करते हैं साथियों द्विकारक और बुद्धि का त्रिकारक, तीनों द्वि और त्रिकारक पूछे तो आपको स्पीरमैन ध्यान रखा, स्पीरमैन ब्रिटेन का है। बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक का है। बहु ने क्या की, डाइक ही अमेरिका के है थॉर्नडाइक। समूह कारक थ्रस्ट, समूह में स्टे बैठते हैं, स्टे थ्रस्ट ने से याद रख लेना। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्णन, यानी कि पदानुक्रम, क्रम के अनुसार आपको बर्ट से बटन लगाना है, ऐसे याद रहिएगा, सिरिल बर्ट व वर्णन। तरल, ठोस व धारावाहक सिद्धांत, देखो तरल, कोई भी चीज तरल है ना, वो आप केटल, यानी कि जो केंतली होती है, केटल होती है, उसमें डालोगे तो आर बी केटल, यानी तरल, ठोस, धारावाहक सिद्धांत। फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर। और बुद्धि, ज्यादा बुद्धि वाली बहू होती है ना, वो ऐसे लोग, गार्डनर से लोग गार्डन में घुमाने लेके जाएंगे अपने हस्बैंड को, ऐसे याद हो जाएगा। फिर है ब्लूम का सिद्धांत, ब्लूम का। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि का कै और बुद्धि का ख, हेब का सिद्धांत है। और बुद्धि कै, बुद्धि ख का, हेब का। और त्रितंत्र या त्रिचाप या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। संज्ञानात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकास जीन प्याजे का, ठीक है साथियों।
अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। सबसे पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। देखो एक कारक सिद्धांत, और कईयों ने ऐसे भी बोला है कि हमें इंग्लिश में लिख दिया था, इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है ना। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत की बात करें तो ये प्राचीन सिद्धांत है साथियों। प्रतिपादक की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कार में एक ही फ्रेंड बैठेगा, एल्फ्रेड बिन्ने का है, ठीक है ना। बिन्ने, टर्मनस्टर ने इनका सहयोग किया। अन्य नाम की बात करें, एक खंड, एक तत्व, एक घटक। बुद्धि का एक कारक को एक खंड, एक तत्व, एक घटक, एक इकाई का सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और बिन्ने ने बुद्धि की परिभाषा क्रियाओं के आधार पर दी है, और जॉनसन ने सिद्धांत को क्या है कहा है, निरंकुशवादी सिद्धांत कहा है। क्योंकि जो जॉनसन है ना, जॉनसन का ये कहना है कि ये एक बुद्धि का एक सर्वशक्तिशाली क्या है, सिद्धांत है। तो निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा है जॉनसन ने, ध्यान रखना। क्योंकि बात करें मानसिक प्रक्रिया है, उसमें जो संपूर्ण मानव क्रिया उन पर शासन करते हैं साथियों। ये मान लो देखे तो किसी के अधीन नहीं है, और बात करें साथियों तो जो मानसिक क्रियाएं हैं उसके अधीन है, ठीक है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इस कारण इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। फिर बात करते हैं साथियों द्विकारक सिद्धांत की। बात करें द्वितत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना। बात करें टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक द्वितत्व सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स स्पीयरमैन। द्विकारक का दे दे और तीनों का दे दे तो चार्ल्स स्पीयरमैन है, ठीक है। बात करें साथियों स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध है वो किससे माना है, चिंतन वे से माना है, ठीक है। तो द्विकारक और द्वितत्व नाम दे तो ध्यान रखना स्पीयरमैन, और स्पीयरमैन बुद्धि का संबंध किससे माना है, चिंतन से। फिर बुद्धि के दो कारक, ये किससे, बुद्धि के दो कारकों से मिलकर बनी है। देखो जी राजा के समान, जी और एस से, जी किसके समान है, राजा के समान काम करता है, और एस प्रजातंत्र के समान काम करता है, इसलिए इसे राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। सामान्य योग्यता कारक जिसे जी कारक भी कहते हैं, देखो जी कारक और एस कारक बहुत सारे, जी एक ही है। तो विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस कारक भी कहते हैं। अब बात करें साथियों जी कारक की विशेषताओं की, तो देखो जन्मजात होते हैं। जी कारक की विशेषता देखिए क्या होते हैं, जन्म कारक होते हैं, और व्यक्ति में इसकी संख्या देखो सिर्फ एक ही है। एस कारक तो बहुत सारे हैं देखो, और एस कारक अनेक होते हैं, जी कारक एक। अधिगम सीखना, अधिगम व प्रशिक्षण के द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता है। और जीवन में सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार पूछे तो कौन सा है, जी कारक जिम्मेदार है, ठीक है। अब बात करते हैं एस कारक। जी कारक देखिए एक होते हैं, एस कारक देखो व्यक्ति में कई एस कारक होते हैं, ऐसे मैंने दिखाया। जी कारक तो बीच में एक था, और ये अर्जित होते हैं, एस कारक अर्जित होते हैं। अधिगम एवं प्रशिक्षण के द्वारा इनको बदला जा सकता, उनको नहीं बदला जा सकता। अब बात करते साथियों त्रिकारक या त्रितत्व। देखो आपको द्विकारक दे दे या त्रिकारक दे दे, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी या थ्री फैक्टर थ्योरी दे दे, तो इनके प्रतिपादक एक ही है, स्पीयरमैन, ध्यान रखना है दोनों के। स्पीयरमैन ने सन कब 1911 में बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ और तत्व कौन सा, सामूहिक तत्व जोड़कर तथा संशोधन करके इसका नाम त्रितत्व सिद्धांत रख दिया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों बहुकारक या बहुखंड या बहुतत्व या मात्रा का सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो बात करें साथियों इसके प्रतिपादक पूछे तो प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक, अमेरिका के हैं ये थॉर्नडाइक। और इसके अनुसार बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक होता है। तो बहुकारक, बहुखंड या मल्टीफैक्टर थ्योरी दे दे आपको नाम तो थॉर्नडाइक का, बहु ने डाइक की, ठीक है ना, बहुत सारे खंडों में की और मात्रा में की, थोड़ी सी ऐसे ले लेना है ना, खंड अलग अलग करके खंडों में मात्राओं में की। तो अगर पूछे इस बुद्धि का विकास तो 18 वर्ष की आयु तक होता है। फिर थॉर्नडाइक ने 1926 में अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि की संरचना दो तत्व से नहीं पितु अनेक तत्व से होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य तत्व कारकों से मिलकर बनी है, और इस बुद्धि का आणविक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो बहुकारक या बहुखंड तत्व आपको पूछे तो इसे क्या कहते हैं, आणविक सिद्धांत कहते हैं साथियों, बालू का सिद्धांत कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का, देखो जैसे जैसे कठिनाई का स्तर बढ़ेगा ना वैसे वैसे बुद्धि का भी, आप जितने टफ प्रश्न करके देखोगे ना आपकी बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है। और आप जहां तक सीमित रहते हो भी, आपने सरल किया तो आपका माइंड वहीं तक बस काम करता है, उतना ही रहता है। और जितने ज्यादा हल करोगे टफ, उतनी ज्यादा बुद्धि का स्तर बढ़ता है। तो थॉर्नडाइक का क्या मानना है कि कठिनाइयों का स्तर बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है, कठिनाई का स्तर कम करने के साथ बुद्धि का स्तर भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है समूह कारक, जिसको बोलते हैं समूह में यानी कि संघ में या समूह तत्व का सिद्धांत। तो समूह कारक संघात
सत्तात्मक और समूह तत्व का सिद्धांत। प्रतिपादक पूछे तो थ्रस्टन में आ रहा है स्टे से स्टे लो, समूह में होंगे वो स्टे स्टे इकट्ठे इकट्ठे बैठेंगे, याद रह जाएगा। तो थ्रस्टन और केली ने किया 1938 ईस्वी में। थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक है, थ्रस्टन की एक पुस्तक कौन सी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी कि पीएम में थ्रस्टन की बुक है। इसमें बुद्धि के कितने 13 तत्वों का समूह बताया, जिनमें से वर्तमान में देखना 7 को महत्वपूर्ण माना गया है। और थ्रस्टन को कारक विश्लेषण का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो किसको, समूह कारक या सत्तात्मक या समूह तत्व का सिद्धांत है, इसको प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। और कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह ही क्या है, बुद्धि है। तो ये कौन कौन से है, यानी कि कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यताओं की समूह की बुद्धि है, जिसमें शाब्दिक योग्यता हो गई साथियों, वर्बल एबिलिटी भी, समझ शक्ति हो गई, अंक योग्यता हो गई, तार्किक योग्यता, ध्यान रखना मेमोरी एबिलिटी एम हो गई, शाब्दिक योग्यता हो गई, अंक योग्यता हो गई, मेंबर एबिलिटी एन हो गई, तार्किक योग्यता हो गई। फिर बात करते हैं साथियों आगे और भी है, यानी कि 7 फिर इनके आगे बता देते हो, एक बार 7 आप देख लो कौन कौन से हैं। ये देखो, वाक योग्यता हो गई, और प्रश्नात्मक शक्ति हो गई, और वस्तु प्रेक्षण योग्यता हो गई। यानी कि ये देखो, ये 7 बताए हैं यहाँ से, ठीक है ना। समूह मानसिक योग्यताओं समूह की बुद्धि है 7 मानसिक योग्यताओं की। शाब्दिक योग्यताओं की बात करें तो शाब्दिक योग्यताओं का संबंध देखो साथियों, शब्दों तथा विचारों के साथ है। शाब्दिक योग्यता का संबंध शब्दों विचारों से। समझ शक्ति का क्या है, जल्दी से याद करने की योग्यताओं से है। और अंक योग्यता का संबंध है हिसाब किताब को शीघ्र व शुद्ध रूप से। तो अंक योग्यताओं को जो भी हिसाब किताब है उनको जल्दी करना और शुद्ध रूप से करना। तार्किक योग्यता का संबंध है तर्क वितर्क करने से, ये तो पता ही होगा। शाब्दिक योग्यता का शाब्दिक नाम आ रहा है तो शब्द विचारों के साथ होगा। समझ शक्ति का समझ का आ रहा है तो याद करने से होगा। अंक योग्यता आ गई तो अंकों से, देखो हिसाब किताब का अंक आएंगे उनको जल्दी और शुद्ध करने से। तार्किक योग्यता तर्क वितर्क से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाक योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी W। इसका संबंध क्या, वाक योग्यता से संबंध होगा तेजी के साथ बोलने की जो पटुता है योग्यता का। प्रक्षणात्मक जो शक्ति है इसका संबंध देख, कोई भी वस्तु है उसको जल्दी पहचानना और शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे पढ़ने के शब्दों को वो पहचानना ना, इस तरीके से। क्या है, वस्तु प्रेक्षण योग्यता। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण शब्दों को समझता है, जैसे ज्यामितीय समस्याओं में। इसमें देख लो सूत्र क्या होगा, इससे पहले अपनों ने क्या पढ़ा था, यानी कि सबसे पहला क्या पढ़ के आए, अपने शाब्दिक योग्यता पढ़ के आए, V से वर्बल एबिलिटी पढ़ के आए, फिर M से यानी कि समझ शक्ति मेमोरी एबिलिटी पढ़ के आए, N से नंबर एबिलिटी पढ़ के आए, अंक योग्यता, R से क्या पढ़ के आए, R से रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जो तार्किक योग्यता है, W से ये लो वर्ड फ्लुएंसी W पढ़ के आए यानी कि जो वाक योग्यता है। फिर पढ़े P से क्या पढ़ा, परसेप्चुअल एबिलिटी पढ़ा, और S से सेप्चुअल एबिलिटी यानी कि सूत्र क्या हो गया, इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इस प्रकार केली है वो अपनी पुस्तक क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि के 9 तत्वों का समूह बताता है साथियों। नेक्स्ट है प्रतिदर्श या न्यायदर्श या वर्ग घटक सिद्धांत। तो इनके प्रतिपादक पूछे प्रतिदर्श के तो थॉमसन हो गए, ठीक है ना। और ये सिद्धांत देते हैं 1955 में। समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का चयन करना प्रतिदर्श अथवा न्यायदर्श कहलाता है। फिर बात करते हैं साथियों बहुबुद्धि सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है, और गार्डनर ने ये सिद्धांत 1983 में दिया, और हार्वर्ड गार्डनर है बहुबुद्धि सिद्धांत के, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ मल्टीपल जो इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। और गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में बताए 7 प्रकार की क्या पाई जाती है, बुद्धियां पाई जाती है। लेकिन बाद में इन्होंने 1998 में 8वां प्रकार है वो प्रकृतिवाद, प्राकृतिक बोलते हैं जिसको, प्राकृतिक बुद्धि बताया यानी कि प्रकृतिवाद। और 2000 में 9वां, यानी कि 1998 में 8वां प्रकार कौन सा बताया, प्रकृतिवादी, और 2000 में 9वां प्रकार बताया वो अस्तित्ववादी बताया, बुद्धि बताया, ठीक है। जिसमें वर्तमान में इस सिद्धांत में बुद्धि के कितने 9 प्रकार है।
बात करते हैं साथियों सबसे पहले शाब्दिक भाषाई। देखो 9 प्रकार की बात किया तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि जो सबसे पहला, जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान हो वह इस श्रेणी में बुद्धि में आते हैं। कौन कौन होते शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले? देखो जैसे कवि, वकील, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता हो गए। फिर बात करते हैं स्थानिक बुद्धि, जिन व्यक्तियों में दर्शनात्मक संचार तथा प्रत्यक्षीकरण की क्षमता ज्यादा होती है, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार हो गए, है ना, जो देख करके बनाते हैं, जैसे सर्वेक्षण अधिकारी आगे, तो ये आते हैं स्थानिक बुद्धि में। फिर तार्किक या गणितीय बुद्धि की बात करें तो जिनकी मानसिक क्रियाएं, देखो तार्किक गणितज्ञ में वो आएंगे जिनकी मानसिक क्रियाएं तेज होता है, तर्क वितर्क की क्षमता अधिक हो, जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक आ गए। फिर शारीरिक गति बुद्धि की बात करें, जैसे नृत्यांगना आ गई, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक आ गए, तैराक आ गए, मुक्केबाज, है ना। फिर अंत्य व्यक्तिक बुद्धि, अन्य बुद्धि, दूसरों के मनोभाव को पहचानना, उनके स्वभाव अभिप्रेरकों को जानना और उनके अनुरूप अनुक्रिया करना, जैसे राजनेता आ गए, चिकित्सक आ गए, विक्रिय अधिकारी आ गए। फिर है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, जिसको आत्मजन बुद्धि बोलते हैं, स्वयं की क्षमताओं, खुद की, नाम या अंतरा व्यक्ति का है बुद्धि, यानी कि आत्मजन, स्वयं की क्षमताओं, कमियों, इच्छाओं की जानने की योग्यता, जैसे रोगी संत आगे। फिर है संगीतात्मक बुद्धि, इसमें आते हैं संगीतकार आते हैं, वाद्य यंत्र को बजाने वाले, ये सब आ जाते हैं। और जो संगीतात्मक बुद्धि की बात करते हैं साथियों, तो ये बुद्धि मतलब कुछ व्यक्तियों में होती है, यानी कि जिन व्यक्तियों में लाभ और गति के साथ ध्वनियों और स्वरों को निकालते हैं ना, वो ये आते हैं, जैसे ध्वनियों की गति, लय, आरोह आदि का ज्ञान हो, ठीक है ना। तो ये संगीतकार जैसे लता मंगेशकर हो गई, है ना, सोनू निगम हो गई, और वाद्य यंत्र बजाने वाले, ये सब इनमें आते हैं, ठीक है। और फिर प्राकृतिक बुद्धि की बात करें तो साथियों 1998 में प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा गया। इसमें किसान, जैविक, वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, ईटीसी ये आती हैं। और अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करें तो मानव संचार के बारे में, छिपे रहस्यों को जानना, वास्तविकता के बारे में पता लगाना है, जैसे दार्शनिक, चिंतक हो गया आदि। इस सिद्धांत को बहुल बुद्धि या बहुप्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। फिर है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, प्रतिपादक बीएस ब्लूम है। साथियों त्रिचापीय सिद्धांत, प्रतिपादक, तो आपको इनको प्रतिपादक तो जरूर ध्यान रखना, सीधे सीधे आ जाते हैं। प्रतिपादक है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, पुस्तक है बियॉन्ड आईक्यू, और इस सिद्धांत को त्रिघटकीय व त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार स्टर्नबर्ग का मानना है कि व्यक्तियों में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, एक घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, या अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि, एक सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात करें साथियों, तो इस बुद्धि में बात करें साथियों, तो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कोई समस्या है, उसका समाधान के लिए सूचनाओं का क्या करता है, विश्लेषण करता है, यानी कि समस्या समाधान का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट अनुभविक या सृजनात्मक बुद्धि, तो बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते, पहले के जो अनुभव उनको ध्यान में रखते हुए नई कार्य योजनाओं को बनाते हैं। फिर सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि की बात करें तो साथियों इस बुद्धि में व्यक्ति है वो अपने जैसे भी दिन प्रतिदिन जो भी उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है उनका क्या करते हैं, समाधान करते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विकासात्मक सिद्धांत, प्रतिपादक जीन पियाजे, जरूर ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है, ये जरूर ध्यान रखना आप। ये कौन कौन सी है देखो, एक है स्वेंदी पेशी अवस्था। स्वेंदी पेशी अवस्था है जो देखो 0 से 2 वर्ष, और पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था पूछे, एक वैचारिक क्रिया पूछे, एक पूर्व, पहले की तो 207 यानी कि 2 से 7 वर्ष पूर्व वैचारिक, और वैचारिक है 7 से 12, और औपचारिक संक्रिया अवस्था की बात की तो 12 के वर्ष के बाद की आती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, बीएस ब्लूम का मानना है कि ये बताई जाए कि बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। फिर लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत प्रतिपादक जॉनसन का है। लेवल 1 का अर्थ है कि प्राथमिक बुद्धि जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, लेवल 2 का अर्थ है कि द्वितीयक बुद्धि जो वातावरण पर आधारित होती है। फिर है खंडहीन सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, और तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत की बात करें आरबी केटल का है, और आरबी केटल ने 1917 में, एक हॉर्न भी ध्यान रखना 1915 में, ठीक है। इनके प्रतिपादक जिसमें इन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। तो केटल ने तरल बुद्धि स्थिर में इनके जी कारक के समान माना, और तरल बुद्धि जीएफ से इंगित किया, और ठोस बुद्धि को जीसी से इंगित किया। तरल बुद्धि देखो वंशानुक्रम पर आधारित है, और वंशानुक्रम पर आधारित माना है, जिसका अधिकतम विकास किशोरावस्था तक हो जाता है। किशोरावस्था के बाद व्यक्ति की ठोस बुद्धि अर्थ वातावरण एवं अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान अनुभव के द्वारा विकसित हुई बुद्धि माना है। ठोस बुद्धि का संबंध वातावरण से। देखो तरल बुद्धि का ध्यान रखना वंशानुक्रम, ठोस बुद्धि का किससे, वातावरण से।
नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी या बुद्धि का संरचना सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। एक क्लास और आ जाएगी जिसमें सारा फुल डिटेल से आगे जो भी बच्चे हैं वो सब कर लेंगे अपने, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से करवाऊंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या बोलोगे तो ये अकेला ही करवा दूंगी, एक बुद्धि का त्रिआयामी या बुद्धि का संरचना का सिद्धांत। इससे आपको समझ में भी नहीं आता, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं साथियों।